आज हम अंधे और हाथी की कहानी सुनेंगे। ये कहानी अक्सर करके परमात्मा की पहचान के लिए बहुत बार राजयोगा मेडिटेशन कोर्स के दौरान सुनाई जाती है। तो कहानी को सुनते हैं और फिर उसका आध्यात्मिक भाव भी हम जानेंगे। एक गांव में अंधों के लिए एक पाठशाला थी। एक बार गुरुजी को संकल्प आया कि इन्हें हाथी के बारे में बताओ। गुरुजी अंधों को हाथी के पास ले गए और कहा कि इसे छूकर देखो कि हाथी कैसा है। अंधों ने उसे छूना चालू किया। एक ने उसका कान पकड़कर सोचा कि हाथी तो सूप मतलब अनाज साफ करने वाला बर्तन आता है ना, तो कहते हैं कि वो कह रहा है कि हाथी तो सूप जैसा है। दूसरे ने पैर पकड़े और सोचने लगा कि हाथी एक स्तंभ जैसा है। तीसरे ने हाथी की सूंड को छुआ और कहने लगा कि अरे, हाथी तो मोटे डंडे जैसा है। चौथे अंधे ने हाथी के पेट को छूकर कहा कि हाथी तो दीवार जैसा है। पांचवे ने हाथी की पूंछ पकड़कर सोचा कि हाथी तो रस्सी जैसा है। बाद में जब सभी हाथी के बारे में अपनी अपनी राय बताने लगे तो उनमें उसके अस्तित्व को लेकर वाद विवाद होने लगा। पहले ने कहा कि हाथी सूप जैसा है। दूसरा कहने लगा नहीं नहीं, वो तो स्तंभ जैसा है। तीसरा कहने लगा कि अरे, हाथी तो मोटे डंडे जैसा है। तो चौथे ने कहा, उसको टोक दिया और कहा कि हाथी तो एक दीवार की तरह है। इतने में गुरुजी ने बीच में ही रोककर सबको शांत करते हुए कहा कि आप में से कोई भी गलत नहीं है, लेकिन आप में से एक एक ने हाथी का एक एक भाग पकड़कर उसे ही पूरा हाथी समझ लिया। वास्तव में आप सभी के अनुभवों को मिलाकर ही पूरे हाथी की कल्पना की जा सकती है। ये तो एक कहानी की बात थी। तो अभी हम उसका आध्यात्मिक भाव भी जानते हैं। कहते हैं कि भगवान के अस्तित्व के बारे में भी इस दुनिया में जितने लोग हैं उतनी बातें हैं और उतने ही विचार विमर्श है। सर्वशक्तिमान परमात्मा से संबंधित किसी बात को जान लेने का मतलब ये नहीं है कि उन लोगों ने परमात्मा के अस्तित्व के बारे में सब कुछ जान लिया है। जब भगवान इस धरती पर अवतरित होकर अपना परिचय खुद देते हैं, तब ही उनके बारे में पूरी रीति से जाना जा सकता है। जिनके पास भगवान का दिया हुआ ज्ञान चक्षु नहीं है, वो जैसे अंधे हैं। भगवान अपने परिचय में स्वयं कहते हैं कि मेरा नाम सदाशिव है। मैं निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ और मैं परम धाम निवासी हूँ। ये परमात्मा संगम युग पर आकर अपना परिचय खुद देते हैं। पर जैसे मनुष्य को ज्ञान चक्षु न होने के कारण उसकी हालत भी अंधों के जैसी है, और अंधे जब परमात्मा को ढूंढते हैं तो अपने अपने अनुभव के आधार पर परमात्मा की व्याख्या, परमात्मा की परिभाषा बताते हैं। तो स्वयं जब परमात्मा धरती पर आते हैं तभी ही परमात्मा अपना सच्चा सच्चा परिचय देते हैं कि वो निराकार ज्योति बिंदु है, परम धाम निवासी है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, गीता के भी भगवान है। तो ये सब बातें हमें
परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं। और जब तक हमने परमात्मा को नहीं पहचाना, परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान चक्षु दिया जाता है उसे जब तक हम धारण नहीं करते, तब तक मनुष्य आत्माएं भी इस सृष्टि पर उस अंधों की तरह है जो हाथी को मतलब कि भगवान को उतना ही जानते हैं जितना वो अनुभव करते हैं, जितना उन्होंने संबंध बनाया है। हम देखते हैं कि बहुत लोग भगवान को भी कोसते रहते हैं कि भगवान ने उनका भाग्य कैसे लिखा है। पर जब परमात्मा अवतरित होकर हमें ये ज्ञान चक्षु देते हैं कि उनका अपने भाग्य लिखने में कोई भी योगदान नहीं है। हम हमारा भाग्य खुद लिखते हैं। श्रेष्ठ भाग्य लिखने की कलम हमारे स्वयं अपने हाथ में है। जो कर्म हम करते हैं उस कर्म के आधार से हमें फल मिलता है, हमारा भाग्य बनता है। और उसी आधार से मनुष्य को अपने जन्म में अपनी जो लाइफ जो जीते हैं अपने जीवन में, उस अनुसार फल की प्राप्ति होती है। अगर किसी को बहुत दुख दिया है तो जब वो दूसरा जन्म लेंगे तभी वो आमने सामने जरूर आएंगे, क्योंकि पिछले जन्म का हिसाब बाकी है। तो जब हमें परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान चक्षु देते हैं तभी हम परमात्मा को पूरी पूरी रीति पहचान सकते हैं। नहीं तो तब तक हमारी हालत भी उस अंधे और हाथी के स्टोरी के जैसे ही है। तो यही था इस कहानी का आध्यात्मिक रहस्य। ओम शांति, ओम शांति।